काम खत्म हो गया। मम्मी मम्मी नमस्ते मम्मी। अरे मम्मी, किचन में क्या कर रहे हो आप? नहीं वो सब छोड़, पहले तू ये बता, तू यहाँ अचानक कैसे? ना कोई फोन ना कोई खबर। अरे मम्मी, अपनी कोई लाडली इकलौती बेटी का स्वागत कोई ऐसे करता है? मुझे तो लगा आप मुझे ऐसे अचानक से देखकर खुश हो जाओगे, मुझे गले से लगा लोगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप तो मुझे देखकर खुश ही नहीं हुए मम्मी। हाँ, मैं तुझे अचानक से देखकर खुश नहीं हो रही। एक तो तूने कॉल करके नहीं बताया, बताना तो चाहिए कि मैं आ रही हूँ। और दूसरी बात, बच्चे और जमाई जी कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। अकेले कैसे आ गई तू? माँ, उनका हर बार साथ में आना जरूरी थोड़ी ना है। क्या मैं अकेले नहीं आ सकती? ये कैसी बात कर रहे हो मम्मी? अब बिठाओगे भी कहीं कि खड़े खड़े ही मुझसे बात करोगे? चल आजा, बैठते हैं हॉल में। ठीक है घर में सारे? हाँ मम्मी, घर में बाकी सब ठीक है, बस आप बताओ। नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे कह रही थी कि बेटा एकदम से ऐसे नहीं आना चाहिए, बताना तो चाहिए था तुझे, कोई फ़ोन वोन ही कर देती। अरे मम्मी, अब मुझे अपने माँ बाप के घर भी पूछ के आना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं आ सकती क्या मैं? नहीं, तू मेरी बात का ना गलत मतलब निकाल रही है, मैं तो बस समझा रही हूँ। चल तू बैठ, मैं ना तेरे लिए चाय पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं मम्मी, पानी और चाय आप क्यों लेके आओगे? भाभी ले आएगी। भाभी, अरे जल्दी से चाय पानी का करो अरेंजमेंट। आनंद आई है आपकी। बात सुन सुमन, तेरी भाभी ना घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? हाँ, तो फिर कहाँ पर है? कहाँ गई भाभी? वो तो ना किट्टी पार्टी में गई है। हाँ, किट्टी पार्टी में गई है भाभी? हाँ, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे वाह मम्मी, भाभी के तो ठाठ है, खुद तो घूम रही है किट्टी पार्टी में और आप कर रही हो घर का सारा काम। अच्छा, किचन में तभी लगे हुए थे आप, घर में भाभी नहीं है इसलिए। तभी सोचूं किचन में आज आप कैसे काम कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब वो घर में होती है तो सारा काम करके ही जाती है। वो तो मुझे कभी बोलती ही नहीं है काम करने के लिए। अरे मम्मी, ये बात तो बहुत गलत है भाभी के लिए कि खुद किट्टी पार्टी में जा रही है और सारा काम आपके सर पे छोड़ के। वाह मम्मी, मौज है भाभी की तो कि घर का सारा काम सासू माँ जी कर लेगी और भाभी के घर आने से पहले खाना भी बना के रख लोगे आप तो। भाभी को तो आके कुछ करना ही नहीं पड़ेगा काम। क्या खूब किस्मत है भाभी की। और एक मेरी तरफ देखो, मेरी सास तो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती और काम की बात तो बहुत दूर है। बेटा, इज्जत और प्यार ना ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए पहले दूसरों को इज्जत और प्यार देना पड़ता है। और ससुराल में वैसे भी बेटा अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहाँ सब कुछ बेटा आसानी से हासिल नहीं होता। और तू कर रही है पानी की गिलास की बात, और तू भी उनकी बहू है, तो पहले मुझे ये बता कि तूने कभी अपनी सास को एक गिलास पानी दिया? क्या माँ, आप तो ना बस आते ही समझाने में लग जाते हो। अब क्या मैं अपनी सास को पानी का पूछूं? उनका बोलने का तरीका देखा है मेरे साथ कैसा है? अगर वो ढंग से बात करती हो तो मैं भी ढंग से चलूं। और घर पर हमने नौकर किस लिए रखे हैं अगर काम मुझे करना पड़े तो? आपको तो बस मम्मी भाभी ही दिखाई देती है कि हाँ बस भाभी ही काम करती है बस। बेटा, चाहे लाख नौकर रख लो, बड़ों की और अपनों की सेवा खुद ही करनी चाहिए। ये चीज़ तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है? और तेरी भाभी ना वैसे भी सारा काम करके ही जाती है, उसने मुझे कभी नहीं बोला कि कोई काम मैं खुद कर लूँ। और किचन में भी खाना मैंने इसलिए बनाया ताकि वो थकी हुई घर पे आए तो उसे काम ना करना पड़े, बस सीधा खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लेगी। चल अब तू रुक, मैं तेरे लिए पानी और चाय लेके आती हूँ। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूँ फिर? नहीं, मैं क्या करूँ इसमें बताओ? पहले ये बताओ मुझे। अभी मैं अपने मायके आ रखी हूँ, ठीक है? अरे जब मन होगा ना मेरा तो आ जाऊंगी मैं खुद ही। काटो फोन। ले, चाय पानी पी ले। और कब तक आएगी भाभी? बस आने वाली होगी। आज फिर लगता है तू अपने ससुराल में बिना बताए आई है। मायका और ससुराल एक शहर में होने का ये मतलब नहीं है कि जब मर्जी हो तब बैग उठा के चले आओ। मायके में भी जब भी इज्जत मिलती है जब तुम बता के आओ और कभी कभार आओ, और वो भी इज्जत से आए। मम्मी, भाभी भी तो मायके जाती है, अब क्या मैं मायके भी ना आऊँ? कैसी बातें करने लग जाते हो मम्मी आप। सुमन, तू मेरी बहू के साथ मुकाबला कर रही है। वो तो कभी बिना बुलाए अपने मायके नहीं गई, और जाती भी है तो मुझसे पूछ के जाती है जब भी गई है, और ना ही कभी अपने मायके के मामले में दखल अंदाजी करती है। और आज भी जो तू कह रही है ना कि आपके सर पे काम छोड़ के गई है, उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा
कि घर का कोई काम करना है। ये तो मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और तेरा स्वभाव भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू मेरी बेटी है। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। तुझे ये चीज़ समझनी चाहिए। मायके में अपनी मर्जी से सब कुछ चल जाता है, लेकिन ससुराल में सभी की मर्जी से चलना पड़ता है। ससुराल में सबका दिल जीतना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना पड़ता है। बड़े छोटों को प्यार करना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है। तभी वहाँ पर बहू एक बेटी की तरह रहती है, तभी वहाँ पर बहू की इज्जत होती है। तू ना अपनी जिम्मेदारियों को वहाँ अच्छी तरह नहीं निभाती। अभी तो रोज रोज सामान उठाती है और अपने मायके चली आती है। और तू कह रही है भाभी के ठाठ है। हाँ, तेरी भाभी के ठाठ है, क्योंकि उसकी दोनों जगह में इज्जत है, मायके में भी और ससुराल में भी। क्योंकि ना कभी वो बिना बुलाए मायके गई है और ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरह निभा रही है। और यदि मैंने तुझे अभी नहीं समझाया ना तो बहुत देर हो जाएगी। मम्मी, आपकी बात ना मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, ये चीजें तुझे अच्छी तरह समझनी चाहिए। हेलो, क्या? मम्मी जी गिर गए? चलो मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है। अरे दीदी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी भाभी। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, आप बताओ दीदी। बहू आ गई? जा बेटा फ्रेश हो जा। हाँ मम्मी जी, बस दीदी से थोड़ी बात कर लूँ फिर जाती हूँ। दीदी, बाकी सब ठीक है घर पे? हाँ भाभी, सब ठीक है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अरे क्यों? मैं ना फिर कभी टाइम निकाल के आऊँगी। मम्मी, मेरी सास के चोट लग गई है, वो सीढ़ियों से गिर गई है। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी, मैं चलती हूँ और फिर कभी आऊँगी। ठीक है, चल जा और अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, और मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं मम्मी। और बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना ससुराल में। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ, आप फ़ोन करना, मैं फिर आऊँगी। हाँ चल ठीक है बेटा। अरे मम्मी, दीदी चली भी गई, चाय पानी तक भी नहीं पिया। आज तो उसे तो जाने दे, आज तो वो सीधा अपने ससुराल पहुँच रही है। कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। वहाँ की जिम्मेदारियाँ भी तो निभानी चाहिए उसे। अगर आज उसे नहीं समझाती तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती। बिना बताए आई थी आज भी ससुराल से, तो अच्छी डांट लगा दी मैंने। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है, तो कुछ लड़कियां जिनका मायका और ससुराल लोकल होता है, उनका जब मन चाहे बैग उठाती है और मायके ससुराल के चक्कर लगाती रहती है। लेकिन ऐसा करने से वो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा सकती। और आगे कुछ लड़कियों की माँ भी ऐसी होती है जो उन्हें ससुराल के प्रति भड़काती रहती है। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता, उनकी बेटी का घर ही टूटता है। सभी को क्या करना चाहिए, मेरी मम्मी की तरह अपनी बेटी को समझाना चाहिए। यही बात समझानी चाहिए कि बेटा, अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां निभाओ, बार बार ऐसे चक्कर नहीं लगाने चाहिए। और ससुराल की जिम्मेदारियां मेरी भाभी की तरह निभानी चाहिए। भाभी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है और भाभी का मायका भी लोकल है, वो इस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाती। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।